नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिफेंस डी जोन चैनल। मैं कैसी चेजारा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि अपना त्रिकोणमिति की 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उससे हमें अच्छा आपसे बेनिफिट मिला, काफ़ी व्यूज़ मिले। दोस्तों जैसे कि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ एलजेब्रा टॉपिक आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, ये आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा, बीजगणित। तो एलजेब्रा में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। तो सबसे पहले मैं बेसिक फॉर्मूले आपको बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, उसके बाद में फॉर्मूले पर बेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें बेसिक फॉर्मूला, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सभी को पता है ये बेसिक सा फॉर्मूला। धीरे धीरे मैं इनमें डिफरेंट आपको बताते जाऊंगा दोस्तों। तो ये अपनी पहली क्लास इंट्रो क्लास है, तो यहाँ से आप बने रहिए दोस्तों। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आगे का जो फॉर्मूला है यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट में आगे चल रहा है दोस्तों। तो ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। आगे का जो फॉर्मूला है यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब, ये जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये आपको मालूम होने चाहिए। अगला जो फॉर्मूला आता है अपना, अगला फॉर्मूला आता है इसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये बेसिक से 5 फॉर्मूले हैं। अब मैं इसमें कंसेप्ट क्या बनते हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, इन पर तो बाद में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। इनका यूज कहाँ होता है दोस्तों ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर अगर आपको उल्टा याद करना हो कभी, तो इस बात को आप लिख सकते हो यहाँ से। अगर आपको लिखना हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ये प्लस का 2ab है, इधर आकर क्या बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ से लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आगे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अगर आपको इस फॉर्मूले को ऐसा लिखना पड़े a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2ab है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2ab। तो दोनों बात एक ही है, यहाँ से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दोनों वैल्यू लिख सकते, अगर कभी आपको उल्टा याद करना हो तो। अब आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लिखना है तो आपको पता है ये प्लस का 3ab है, इधर आकर क्या बन जाएगा ये माइनस का बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस का। तो बेसिक से फॉर्मूले हैं दोस्तों, यहाँ पर इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगर आपको इस फॉर्मूले को आगे लिखना है तो यहाँ से प्लस का 3ab इधर आकर माइनस का बन जाएगा। कैसे लिख सकते हो आप इस फॉर्मूले को, यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, थोड़ा सा मैं यहाँ से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। पहला कंसेप्ट, ये फॉर्मूले बेसिक है दोस्तों, ये आपको पता भी है और आते भी हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक नोट करें, फिर बढ़ते हैं आगे। चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी ये क्लास हेल्पफुल रहे। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं दोस्तों। कंसेप्ट नंबर 1, पहला कंसेप्ट। तो यहाँ से कंसेप्ट 1 मैं आपको पढ़ाता हूं। बेस्ट क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। अगर यहाँ p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस दे दिया जाए, p
माइनस क्यू और P प्लस क्यू, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ये क्या बनेगा दोस्तों, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये इधर इंटू होगा तो ये क्या बनेगा, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एलसीएम क्या आएगा इनका, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दोनों का इंटू करने पर P माइनस क्यू, P प्लस क्यू का इंटू करने पर P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, अगर आगे आप इसको हल करना चाहते हो तो ये क्या बनेगा, यहाँ से P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2PQ, और आगे जो चल रहा है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2PQ। होल स्क्वायर को खोलने पर सबसे पहले मैंने ये लिखवाया था A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अपोन में जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी दोस्तों, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये प्लस का 2PQ है और ये माइनस का 2PQ है, तो कैंसिल हो जाएगा प्लस से नेगेटिव। और यहाँ पर आपको पता है कि 2 बार P आ रहा है, P स्क्वायर आ रहा है, और 2 बार क्या आ रहा है, Q स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर P प्लस Q का होल स्क्वायर और अपोन में क्या आ जाएगा, P माइनस Q का स्क्वायर। और ये लास्ट का जो कंसेप्ट है आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 2 बार P स्क्वायर आ रहा है, 2 बार Q स्क्वायर आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने पर P प्लस Q स्क्वायर बचेगा यहाँ पर दोनों का। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से ये वाला कंसेप्ट मैंने लिख दिया है, जब भी इस पर क्वेश्चन आए तो ये वाला कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन अपन दोस्तों करेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर बढ़ते हैं आगे। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस कंसेप्ट से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। सीधा नहीं कि मैंने फॉर्मूले लिखवाए, क्वेश्चन करवाए और आपने क्वेश्चन कर लिए तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट के साथ अगर आप फॉर्मूले तो अपन बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, कंसेप्ट क्या चल रहा है, कंसेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो फॉर्मूले धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएंगे। तो इस पर कितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर पहला कंसेप्ट है ये, और पहले कंसेप्ट पे मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो नोट करें यहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं यहाँ से दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे कंसेप्ट पर अगर आप कंसेप्ट के साथ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो आपका अलजेब्रा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। चैनल पर बने रहे दोस्तों, आप इधर उधर आपको जाना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और साथ में आप पेन कॉपी रखें जिससे आप क्वेश्चन को नोट कर पाओ और उसका सॉल्यूशन देख पाओ। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ यहाँ से, x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1। साथ साथ आप मेरे साथ नोट करें, x माइनस x स्क्वायर माइनस 1। अब आगे जो चल रहा था दोस्तों यहाँ पर प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1। देखते ही आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन P प्लस Q पे बेस्ट है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो बताना है x का मान बताना है। किसका मान बताना है? x का मान। तो x का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपने देखा है कि दोस्तों यहाँ पर इसको अगर मैं p मानता हूँ, इसको क्या मानता हूँ? q। तो p प्लस q, p माइनस q, p माइनस q, p प्लस q। तो ये आपने देखा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इस पर तो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। 2p प्लस q का होल स्क्वायर
और अपॉन में क्या आएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये वाला कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए और कैसे आया मैंने बेसिक तरीके से आपको समझाया है। तो यहाँ पर p का जो मान है x है और q का मान है रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आप इस वैल्यू को हल कर सकते हो। तो इनटू में कितना चल रहा है 2, p का मान कितना है यहाँ से x और x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर प्लस चल रहा है q का मान कितना है यहाँ पे, q का जो मान है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या है रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर करने पर x स्क्वायर माइनस 1। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करने पर क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। यहां पर किया आपने। अब आगे आपने देखा कि p स्क्वायर, तो p स्क्वायर का मान तो यही है x स्क्वायर माइनस और रूट हट जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस और आगे क्या 1। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर x का मान तो पूछा है लेकिन बराबर में जो वैल्यू थी दोस्तों यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ 34 और आपको x का मान यहाँ से बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34। तो आपने देखा यहाँ पर p का मान कितना था x और q का मान कितना था रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो p स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, q का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1, q का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप हल कर सकते हो यहाँ से, ये 2 ये क्या बन जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 से ये कितनी बार कट गया 17 टाइम, कितनी टाइम कट गया 17 टाइम, यहाँ पे ये 17 टाइम कट गया और अपॉन में जो चल रहा है x स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा प्लस का 1, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो यहाँ से गुणा होगा तो आपके पास जो बन गया दोस्तों इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। ये 2 का तो आपने भाग लगा ही दिया, तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 17, 2x स्क्वायर बराबर 17 रे कितना हो जाएगा 18। तो 2 से कितनी टाइम कट गया 9 टाइम और x का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3। तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कम समझ में आया है लेकिन ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला पूरा क्वेश्चन है और x का मान आपसे पूछा जा रहा है। जब भी आपको पता है कि p प्लस क्यू p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, जब भी इस पर क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 2 ब्रैकेट में क्या है p प्लस क्यू, ये जो स्क्वायर है q स्क्वायर है दोस्तों और अपॉन में क्या चल रहा है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर p का स्क्वायर क्या है तो x स्क्वायर और q का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर माइनस 1 और आगे आप हल कर सकते हो और x का मान बता सकते हो। पहला क्वेश्चन है कम समझ में आया लेकिन दूसरा क्वेश्चन करने के बाद आपको बेहतर तरीके से और भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं शुरुआत करता हूँ, तो यहाँ तक आप नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों, साथ साथ आप मेरे साथ नोट करें और उसके बाद में आप क्वेश्चन को समझें और आंसर दें कमेंट्स बॉक्स में। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे x का मान जो है 2 प्लस रूट में 3 अपॉन 2 माइनस रूट में 3, ये x का मान है और y का जो मान है यहाँ से 2 माइनस रूट में 3 और 2 प्लस रूट में 3। और आपसे जो पूछा जा रहा है दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से, x बटा y प्लस y बटा x का मान क्या होगा। तो कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है x अपॉन y प्लस y अपॉन x। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है, इसको हल करने पर आपको पता है क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एलसीएम जो आ जाएगा एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू कौन सी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक्स प्लस वाई, और इसके बाद में चाहिए आपको एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई चाहिए और एक्स प्लस वाई चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्स प्लस वाई निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आप एक्स प्लस वाई निकालते हो तो दोस्तों सीधा सा आपके लिए तरीका है, मैंने क्या बताया था, जब भी इनको ऐड करना हो, जब भी इनको ऐड करना हो तो सबसे पहले फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। यहाँ पर इस दो क्या है, p है, और ये क्या है, q, p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो यहाँ से सेम क्वेश्चन बन गया जो इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2p का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, और q का मान कितना है √3, स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करने पर 4, √3 का स्क्वायर करने पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर ये कितना बनेगा 7, और 2 से गुणा करने पर कितना 14। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 14, और x इंटू वाई का जो मान आएगा कितना आएगा, यहाँ से आप आसानी से बता सकते हो। x इंटू वाई का मान दोनों का जब आप गुणा करोगे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा और इधर से ये कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1, इंटू करने पर कितना आता है 1। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आप बता सकते हो दोस्तों। तो इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रब करता हूँ, और ये वाली वैल्यू आपको बतानी है तो थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x इंटू वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और x इंटू वाई। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो x प्लस वाई का मान 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2, xy का मान कितना है 1, कितना है 1 है। तो यहाँ पर इसको हल करने पर अपना आंसर जो आता है कितना आता है 194, कितना आता है 194। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट करें, फिर बढ़ते हैं आगे इसी लेवल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके बाद में आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बस कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए, ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपने फॉर्मूले तो पढ़ लिए, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आते हैं तो फिर कंसेप्ट फॉर्मूले दोनों आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो और क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, अगला क्वेश्चन, और मेरे साथ आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। a का मान दिया हुआ है यहाँ से √5 + 1 अपॉन a का जो मान है यहाँ पे √5 + 1, और आगे जो दिया हुआ है रूट में 5 - 1, और यहाँ से एंड b का मान दिया हुआ है यहाँ से रूट में 5 - 1 अपॉन √5 + 1, और आपसे जो पूछा जा रहा है दोस्तों a² प्लस ab प्लस का b², आगे a² माइनस ab प्लस का b²। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने लिख दिया है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए p + q अपॉन p - q, p
माइनस क्यू पी प्लस क्यू। तो सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला याद आना चाहिए आपके पास 2p प्लस क्यू स्क्वायर और अपॉन में p माइनस क्यू स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन बेस्ट पूछे जाते हैं और तरीका मैंने समझाया था। ये कहाँ से, लास्ट की स्टेप आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इंटू करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन समय बचाना है, टाइम बचाना है, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, p प्लस क्यू मतलब a प्लस b। तो सबसे पहले a प्लस b आपको निकालना पड़ेगा। तो a प्लस b आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये कितना है, जब दोनों को ऐड करने पर a प्लस b 2, p का मान कितना है √5, स्क्वायर करने पर 5, 1 का स्क्वायर 1 है, और आगे यहाँ पर p का मान कितना है √5, स्क्वायर करने पर 5 माइनस q का मान कितना है 1, और स्क्वायर करने पर कितना रहेगा ये 1। तो इसको हल करने पर ये कितना बनेगा 6 दूनी 12 और 4 का भाग लगाने पर कितना आएगा 3। इसका मतलब a प्लस b का मान कितना आ गया 3। कितना आ गया 3 आ गया। अब आगे आपने देखा कि आपको इंटू में क्या चाहिए, a इंटू बी चाहिए, a इंटू बी भी तो चाहिए। जब आप दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पर ये 1 टाइम कट जाएगा, ये कितनी टाइम 1, तो 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1। दोनों का इंटू करने पर कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपकी बार प्लस का ए बी है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आप निकाल सकते हो जब आपके पास a प्लस b का मान है। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ से ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का a b है, ये प्लस का a b है। तो यहाँ से आप एक काम करो, इसमें प्लस a b ऐड कर दो और माइनस a b ऐड कर दो। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। और आगे यहाँ पर a स्क्वायर चल रहा है प्लस b स्क्वायर चल रहा है माइनस ए बी चल रहा है। अगर आपको 2ab बनाना है तो एक बार तो आपको क्या करना है प्लस ab और एक बार माइनस ab, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे इस फॉर्मूले को भी अपन हल कर सकते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 2ab और आगे माइनस का ab। आगे भी इस बात को आप हल कर सकते हो। यहाँ तक आपने क्या कर लिया, हल कर लिया। अपोन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का क्या बन गया ये ab। तो यहाँ तक आप इसको हल कर सकते हो दोस्तों। आगे भी मैं आपको हल करवा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है कि a प्लस b का जो मान आ गया दोस्तों कितना आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, और a इंटू बी का मान कितना आ गया 1 आ गया। और ये वाली वैल्यू आप आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ तक मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको हल करवाता हूँ। तो यहाँ तक मैंने कैसे लिख दिया दोस्तों आप समझ सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाया है तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ab। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आगे क्या है प्लस का ab, क्या है प्लस का ab। तो यहाँ से आप इसको हल कर सकते हो। a प्लस b का मान कितना है 3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा यहाँ से 9, कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और माइनस में कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। यहाँ से a माइनस बी आ गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है आपके पास, लेकिन आप क्या बना सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर जरूर बना सकते हो। यहाँ से कैसे बना सकते हो आप, अब आप इस बात को ये भी लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ यहाँ से आपको। अब आपको पता है कि आपने इसको ये लिख दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप इसको एक काम करो, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी चल रहा है, माइनस का 2ab
घटा दो और प्लस का 2ab इसमें ऐड कर दो, जिससे क्या होगा आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस आ जाएगा यहाँ पे ab। तो यहाँ से इस बात को क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या बन जाएगा माइनस 3ab। तो यहाँ से आप, मैं एक बार फिर से यहाँ से थोड़ा सा समझाता हूँ आपको दोस्तों, बोर्ड पे काफ़ी जगह कम है, फिर से मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से ये बन गया दोस्तों पहले वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस b, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये क्या बन जाएगा 3ab, माइनस का 2ab है और ये माइनस का ab ऐड करने पर क्या बन जाएगा माइनस का 3ab। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर प्लस का ab तो है, एक बार प्लस का ab ऐड कर दिया, फिर वापस मैंने घटा दिया। यहाँ पर माइनस का 2ab नहीं था तो माइनस का 2ab प्लस का 2ab, तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ab, और ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 9, ये कितना है 3, तो आंसर आ गया यहाँ से 8/6, तो 4/3, आंसर कितना आ गया 4/3। आसानी से आप बता सकते हो दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ तक आप नोट करें। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप नोट करें। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ तक आप नोट करें। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन मैं आपको इस कंसेप्ट पर करवाने वाला हूँ और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ तक आप नोट करें। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे अपन करते हैं दोस्तों, साथ मेरे साथ आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, x का मान जो है यहाँ पे रूट में 2 + 1, रूट में 2 - 1, ये x का मान है, और आगे जो मान दिया हुआ है y का मान रूट में 2 - 1, रूट में 2 + 1, और आपसे जो पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आप बता दीजिए। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हो। फिर लास्ट क्वेश्चन अपना रहेगा इस कंसेप्ट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया था, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला आता है आपके पास, तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई आपको चाहिए, और उसके बाद में एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई तो हमेशा इसमें कितना रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि इंटू करने पर दोनों का कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई आप आसानी से निकाल सकते हो, p + q अपॉन p - q, p - q अपॉन p + q। तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2 + p + q का होल स्क्वायर और p - q का होल मतलब q स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, p स्क्वायर - q स्क्वायर। तो यहाँ से 2, p का मान कितना है यहाँ पे रूट 2 स्क्वायर करने पर 2 + 1, तो ये कितना बनेगा 2 - 1। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना आ गया 6। तो यहाँ से x प्लस वाई का जो मान आ गया कितना आ गया दोस्तों 6, x इंटू वाई का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप आसानी से बता सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, क्या होता है -2xy। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 - 2, x इंटू वाई का मान कितना है 1, आंसर जो कितना आ गया 34। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, कंसेप्ट मालूम है तो यहाँ तक नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस कंसेप्ट पर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों। हो सकता है आपको पहली बार में कम समझ में आए, लेकिन आप धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मानकर चलता हूं मैं आपको सभी कंसेप्ट क्लियर कराने में मैं आपकी हेल्पफुल करूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। x का मान दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, √13 प्लस √11, √13 माइनस रूट में 11, और आगे जो दिया हुआ है एंड, और x इंटू वाई इक्वल में कितना है 1। और आपसे जो पूछा जा रहा है दोस्तों 3x² प्लस 3y² प्लस 3xy। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है, जो एकदम आसान क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पर। अब आपको पता है यहाँ पर x इंटू वाई कितना दिया हुआ है 1, तो आपके पास क्या चाहिए y का मान। y का मान भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि इसका इन्वर्स करने पर अगर y का मान निकालना चाहते हो तो यहाँ पर x इंटू वाई बराबर क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो। जब 1/x लिखने पर तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से √13 माइनस √11, और ये क्या बन जाएगा √13 प्लस √11। तो इस वाली वैल्यू को आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाला आंसर बताना है, तो सबसे पहले x प्लस वाई चाहिए। तो सबसे पहले x प्लस वाई अगर आप निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि p का मान √13 और q का मान कितना है √11, मतलब p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। जब भी इस पर क्वेश्चन आता है तो 2p² प्लस q² अपॉन p माइनस q²। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो बन जाएगा दोस्तों 2, p का मान कितना है √13, स्क्वायर करने पर 13, स्क्वायर करने पर 11, 13 माइनस कितना बन जाएगा ये 11। p और q की वैल्यू आपके पास है, तो ये कितना बनेगा 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 13 और 11 कितना बन जाएगा 24, कितना बन जाएगा 24, कितना बन जाएगा 24। x प्लस वाई का मान कितना आ गया 24। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इस वाले पद में 3 कॉमन ले सकते हो। जब आप 3 कॉमन लेने पर x² प्लस वाई, अंदर क्या बच जाएगा 3x इंटू वाई, 3 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस y² बच जाएगा। तो यहाँ पर 3x² प्लस y² को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको समझाया था कि x² प्लस y² को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था और ये आपको याद होना चाहिए। प्लस 3xy चल रहा है, x² प्लस y² की जगह क्या लिख सकते हो, x प्लस y² माइनस 2xy। तो यहाँ पर 3, अंदर क्या चल रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कितना है x प्लस वाई का मान कितना है यहाँ पे 24, तो 24 का स्क्वायर 576 माइनस 2x इंटू वाई का मान कितना है 1, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इंटू 1। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है दोस्तों। अब मैं आपको ये हल करवा देता हूँ। 3 ये कितना बन जाएगा 576 में से 2 घटाने पर 574 और 3 ऐड करने पर 577, कितना 577। तो गुणा कर लो, यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 7 × 21, 7 × 21 और 2 23, 5 × 15 और 2 17, 1721 अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस कंसेप्ट पर मानकर चलता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो नोट करें यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे मेरी जो मैथ की क्लास होती है शाम को इवनिंग में 5 बजे, आप इसका आनंद लें भरपूर
और जितने भी कंसेप्ट आपके लिए बनते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टेक केयर, बाय।